बच्चे को मैं छुपा था वहाँ पे, तो मेरे को ढूंढ रहे थे, फिर की में फेंक दी। हम लोग के पास मोबाइल नहीं है, वहाँ पे छुपा था, ऊपर से तो मैं अपने बेटे को लेने आया तो कटनी से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक तहसीलदार और उनके परिवार को थाने में बंधक बनाने के आरोपों ने पुलिस महकमे में भूचाल ला दिया है। यह मामला एक पारिवारिक विवाद से शुरू हुआ, लेकिन इसने अब पुलिस की कार्यशैली और प्रशासनिक रसूख की ओर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। कटनी में शनिवार की देर शाम जो कुछ हुआ वह हैरान करने वाला है। दमोह में पदस्थ तहसीलदार डॉक्टर शैलेंद्र बिहारी शर्मा अपनी पत्नी, जो कि कटनी में सीएसपी रह चुकी हैं, उनसे मिलने उनके सरकारी बंगले पर गए थे। उनके साथ उनका 10 साल का बेटा और परिवार के अन्य सदस्य भी थे, लेकिन इस मुलाकात ने एक अप्रत्याशित और हिंसक मोड़ ले लिया। तहसीलदार डॉक्टर शैलेंद्र बिहारी शर्मा का आरोप है कि जब वे बंगले पर बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक कटनी पुलिस वहां पहुंची और बिना किसी वजह के उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उनका यह भी कहना है कि पुलिस ने उनके 10 साल के बेटे के सामने ही उनके परिजनों को पीटा और फिर सभी को महिला थाने में कैद कर दिया। सर, ये आज क्या हुआ? आज एक्चुअली ये घटनाक्रम है कि अपन लोग यहाँ पर, क्योंकि मेरा आवास है, हमारी धर्म पत्नी का ट्रांसफर हो गया था, तो हम लोग सभी लोग, ख्याति की मम्मी हैं, पापा हैं, उनकी बहन है, हमारी मम्मी है और हमारे चाचा हैं, चाची हैं, सभी लोग आए थे कि सामान शिफ्ट करवा के यहाँ से ले चलेंगे नए पदस्थापना स्थल पर। लेकिन शुरू लगभग 11, साढ़े 10 से 11 बजे तक हमारे चाचा जबलपुर से कटनी आ रहे थे, तो उनका सबसे पहले त्योरी के पास एक्सीडेंट करवाया गया। एक्सीडेंट में वो घायल हुए, पूरी तरीके से मरने से बच गए। कटनी एसपी अभिजीत कुमार रंजन द्वारा पिछले 8-10 महीने से लगातार शिकायतें भी केंद्र स्तर से राज्य स्तर तक की गई हैं। हम लोगों की हत्या करवा रहे हैं। आज उसका पहला प्रमाण हत्या के रूप में हमारे चाचा का एक्सीडेंट कराया गया, जिसके लिए पहले भी आवेदन दिया गया है, और ये सहयोग है कि वो बच गए। मतलब उनकी पूरी गाड़ी पलटवा दी गई और किसी भी तरीके से वो अपनी जान बचा लिए। इसके बाद दूसरा घटनाक्रम ये हुआ कि लगभग 1-2 घंटे पहले की बात है कि कोतवाली और महिला थाना की कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने हत्या कराने के उद्देश्य से यहाँ पर पूरी पुलिस भेजा हमारे सीएसपी आवास में, और सबको पहले बंद करवा के चारों तरफ से पूरा मरवाया उनको, और इसके बाद फिर उनको पहले चारों तरफ घुमाते रहे। सिटी कोतवाली थाने तो के मतलब डायरेक्ट ना ले जाके सीसीटीवी कैमरे में इनडायरेक्ट, मतलब दूसरे, मतलब पीछे घुमा के जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था वहां पर मारे कोतवाली पुलिस ने। इसके बाद महिला थाना के उसमें जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा है वहां मारा। पत्रकार बंधुओं को मिलने नहीं दिया गया। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय जब ये पुलिस घुसी तो बाहर था, नहीं तो मेरी हत्या करा दी जाती। और इसके लिए बार बार निवेदन मतलब राज्य सरकार से किया गया है, लेकिन कटनी एसपी अभिजीत रंजन पर कोई कार्यवाही ना होने से। मारपीट कहाँ पे हुई है? मारपीट सबसे पहले हमारे सीएसपी आवास में हुई है। किन लोगों ने की और किनके साथ हुई है? कटनी एसपी अभिजीत रंजन के गुर्गे जो पुलिस के वर्दी में आए थे, महिला कोतवाली थाना से और महिला थाना से, इन सब लोगों ने सीएसपी आवास में बंद करके मारा। महिला, बच्चे, छोटा 8 साल के बच्चे तक को नहीं बख्शा है, और सबको मतलब हत्या कराने के उद्देश्य से घुसे थे सभी लोग। और इसकी शिकायत लगभग 8-10 महीने से कर रहे हैं कि हमारी क्यों करना चाह रहे हैं ये? एक्चुअली इसका कारण ये है कि हमारा पारिवारिक विखंडन कराना चाह रहे हैं। ये हमने बहुत बार लिख के दिया है, प्रमाण दिया, उसके लिए रिकॉर्डिंग दिया इसकी अभिजीत रंजन की, डीजीपी साहब को दिया, हर जगह दिया, डीआईजी साहब को दिया। पारिवारिक विखंडन कराने के उद्देश्य से हमारी हत्या कराने के लिए कई बार प्रयास हुआ है। अब आगे आप क्या करेंगे? अभी कुछ दिनों पहले आप गायब भी हुए थे, ऐसा क्या मामला? ये हमारी लगातार हत्या कराने के उद्देश्य से यहाँ के पुलिस से रैकी करवा रहा था। अपराधियों, यहाँ के जो अपराधी हैं उनसे लगातार हमारी लोकेशन निकलवा रहे थे। यहाँ के सीडीआर और मोबाइल लोकेशन मेरी, जैसे मैं कोई अपराधी हूँ, मैं भी एक राजपत्रित अधिकारी तहसीलदार हूँ और तहसीलदार संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। इसके बावजूद भी इन्होंने मेरी सीडीआर लोकेशन निकाली हत्या कराने के उद्देश्य से, और लगातार 8-10 महीने से जो है तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ सरकार से कि मतलब हमारी ये सब रोका जाए। इसके बावजूद भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए इतने हौसले बुलंद है कि घर में घुस के अपने अपराधियों को मरवाए। आपकी पत्नी कहाँ? हमारी अभी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि सबको पुलिस ने
अभी बंद कर रखा है, किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि पत्रकार बंधुओं से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। ये कहना है कि आपकी पत्नी ने शिकायत की कि मेरे बंगले में कुछ लोग घुसा है। कोई माता पिता वो कुछ लोग होते हैं क्या? किसी के माता पिता, उसकी बहन जाएगी, उसका पति, उसका छोटा बच्चा जाएगा, ये कुछ लोग होते हैं? ये कौन सा सवाल है? ये तो कटनी एसपी अभिजीत रंजन पूरा कुचक्र रच रहा है। उस समय घर में कौन था? उस समय हमारे घर में ख्याति की मम्मी, पापा और उनकी ख्याति की बहन, मेरा छोटा बेटा 8 साल का, मेरी मम्मी थी और एक ख्याति की मामी थी। ये कोई बाहरी लोग है क्या? किसी के माता पिता घर में नहीं आ सकते क्या? क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा, तहसीलदार दमोह। इस घटना के बाद कटनी के थाने में देर रात तक हंगामा मचा रहा। तहसीलदार के परिजनों का कहना है कि जब वे सरकारी बंगले में बैठकर शांति से बातचीत कर रहे थे, तभी पुलिस ने पहुंचकर उनके साथ गलत व्यवहार किया और उन्हें थाने ले आई। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस घटना की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के साथ भी कटनी महिला थाने में बदसलूकी की गई, जिसके बाद आखिरकार पुलिस को माफी मांगनी पड़ी। वहीं एक कथित ऑडियो भी सामने आया है। इस वायरल ऑडियो की विंध्या टाइम्स के द्वारा पुष्टि नहीं की जा रही है, जिसमें डीएसपी ख्याति शर्मा के पिता को सीएसपी बंगले में पीटते हुए कटनी पुलिस के एक अफसर की आवाज सुनाई दे रही है। इन तमाम घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। लाइए आप दीजिए मोबाइल, इनका मोबाइल सुनो, लो बंद करो। आप कौन हैं? बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? खड़े हो जाइए, खड़े होइए। किसी दूसरे घर में कैसे घुस गए आप? क्या हैं आप? बंद करो। किसके पिता हो? माधव चोर, ख्याति का बाप, तू ख्याति का बाप, ख्याति का बाप। चलो ले जाओ, मैं बता रहा हूँ गलत बात सही क्या। ले जाओ साले को, ले जाओ, बंद करो साले को, मैं बता रहा हूँ। छोड़ दो मैडम, आप छोड़ दो। चलो ले जाओ उसको, चलिए हटिए आप यहाँ से। चलो और कौन है रहा? और कौन है? और क्या निकलो बाहर सबके साथ, चलो बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, आप भी बाहर निकलो, चल बाहर निकलो तुम। इतना ही नहीं, तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा के बेटे ने भी कटनी पुलिस की कथित शर्मनाक करतूत के बारे में बताया है। इस पूरे मामले के कारण कटनी के एसपी और तहसीलदार के बीच पिछले कई महीनों से चल रहा विवाद भी खुलकर सामने आ गया, जिससे मध्य प्रदेश पुलिस और सरकार की भी किरकिरी हो रही है। हाथ की फोटो देखिए, एक छोटे से बच्चे को पकड़ के हाथ ही वाला लेके डिग्गी में फेंका है। पुलिस वाले थे क्या? क्या किए थे बेटा आपके साथ पुलिस वालों ने? डिग्गी में। अच्छा अच्छा, सबको मारे थे और सबको मोबाइल जब्त कर दिए थे खींच के। अच्छा, आप किसके बच्चे हो बेटा? मैं ख्याति मिश्रा। अच्छा, जो यहाँ किसी एसपी है, तो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है? आपके साथ मारपीट की है? वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित तहसीलदार और उनके बेटे के अलावा पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। पुलिस पर लगाए गए मारपीट और बंधक बनाने जैसे गंभीर आरोपों पर पुलिस ने अभी तक अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि कटनी पुलिस की ओर से एक संक्षिप्त बयान जरूर आया है, जिसमें कहा गया है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और सूचना मिलने पर उन्हें थाने लाया गया। लेकिन पुलिस यह नहीं बता पाई कि इस मामले में शिकायतकर्ता कौन था और एक सामान्य पारिवारिक विवाद में डीएसपी रैंक के अधिकारियों ने इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई। यह घटना सिर्फ एक पारिवारिक कलह तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि यह प्रशासनिक गलियारों में रसूख और दबदबे की लड़ाई का भी संकेत देती है। सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर कटनी पुलिस ने इतनी कठोर कार्रवाई की? क्या वाकई यह सिर्फ एक सामान्य विवाद था या इसके पीछे कोई और वजह है? अब इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे। उसके बच्चे को लेकर उसके घर में आया था, ये मेरा अपराध है। बाबूजी क्या हुआ आपके साथ? मैं उसके बाद ख्याति के बच्चे को लेकर उसके घर में आया था, तो बोली कि हमारे पापा को मारो, तो पुलिस वाले जाके मार देंगे। ये चाहते कौन मारा है आपको? पुलिस वाले मारे हैं। क्या नाम है आपका? नागेंद्र मिश्रा। कौन है आप? ख्याति के पापा है।
लेके आए, कुछ वजह है क्या इसकी? शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके लिए लाए हैं और इनका पारिवारिक विवाद है। शिकायत क्या थी? जी, शिकायत क्या थी? आपस में दोनों का पति पत्नी का विवाद है जो आप लोगों को विदित है, काफी समय से चल रहा है। महिला सदस्यों ने मारपीट का आरोप लगाया पुलिस पर। सर्वथा गलत है।